नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में। यहाँ पे सुबह के समय है और यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी, 3:30 बजे के आसपास में उठ गई थी। आज रात पे और अर्नव की तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से बहुत थका दिन शुरू हुआ मेरा आज का, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं होने की वजह से सुबह वो इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खाना बनाने से पहले अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और बस वही मैं कर रही थी। कभी कभी मैं इकट्ठे भी करके रख लेती हूँ, कभी जैसा टाइम मेरे पास रहता है मैं वैसा काम करती हूँ, वैसे मैनेज करती हूँ। अर्नव अभी सो रहा है क्योंकि रात में उसकी तबीयत सही नहीं थी, पता नहीं क्या दिक्कत थी उसको कि वो रात में रो रहा था, बार बार रो रहा था, बार बार पानी मांग रहा था, प्यास लग रही थी उसको। और हम लोगों ने भी काफ़ी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रोए जा रहा है। लास्ट में हम लोगों को उसको एक दवा देनी पड़ी, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा राहत मिला। और उसके बाद फिर वो सोया, और अभी वो सो रहा है, वो उठेगा और देखिए आज न जाने स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। और मुझे भी बहुत थकान भरा आज का दिन लग रहा है। यहाँ पे मैं सुबह जितना कोशिश करती हूँ कि मैं काम निपटा लूँ, एक मिनट में निकालने का प्रयास करती हूँ, और बस इसी तरह से मैनेज करती हूँ चीज़ों को कि मैं जो काम जब करना है तुरंत उसी समय करके हटा देती हूँ, बाद के लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ पे मैंने रात में कपड़े धुल लिए थे, मैं उसको अंदर रख रही थी। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सुबह का खाना, और काफ़ी देर हो रहा है मुझे, इस वजह से मैं जल्दी बना रही हूँ। देखिए ज़रूरत तो हमारी ही रहती है, क्योंकि हमको भाई सुबह जाना है, मेरे बाबू का टिफ़िन है, मेरे हस्बैंड के लिए खाना है, मेरे लिए टिफ़िन रहता है, बाकी सारी चीज़ें। अब घर में बचे फिर 3 लोग, तो ये होता है कि भाई फिर 3 लोगों के लिए क्या छोड़ें, सब बना देते हैं। लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कर्म को तो हम कर ही सकते हैं। बस इसी सोच के साथ मैं हर दिन अपना शुरू करती हूँ। और हालत कभी कभी ऐसी हो जाती है कि थकान के मारे एक अक्षर पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मैं उससे डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन मेरे साथ सुपर टेट में भी थी, मैं जब तैयारी करती थी। लेकिन मैं हार नहीं मानती थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, ये बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। बस मैं स्कूल से यहाँ पे आ गई थी, और उसके बाद इतनी तेज़ धूप है कि इतनी गुमस, इतनी गर्मी है कि कहने को नहीं, इतना ज़्यादा गर्मी है, बाहर धूप है बहुत ज़्यादा। और बस इसीलिए मैं अपने बैग से सारा चीज़ निकाल रही हूँ। यहाँ पे टिफ़िन है, बॉटल है, बाकी सारी चीज़ें हैं, मैं निकाल रही हूँ। और पानी तो एक बॉटल लेके जाने से कोई बहुत फ़ायदा होता नहीं है, और इसीलिए मैं 2-3 बॉटल ले जाती हूँ। यहाँ पे अर्नव भी आ गया था, उनके पापा आए थे लिवा करके, और वो उनका लगे कपड़ा चेंज करने के लिए। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रगल की जहाँ तक बात है, स्ट्रगल हर किसी के परिवार में रहता है, हर किसी के साथ रहता है, हर किसी की ज़िंदगी में रहता है। पर स्ट्रगल देखिए कई प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रगल वो होता है जो केवल मानसिक रूप से होता है, हमारे पास मौके तो रहते हैं, चीज़ें तो हमारे पास रहती हैं, सपोर्ट करने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रगल ये रहता है कि उसमें हम ये चीज़ कंफर्म नहीं कर पाते, हम जान ही नहीं पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। ये स्ट्रगल ये रहता है। और बहुत सारी चीज़ें मटेरियल उपलब्ध रहती हैं, उसमें से भी हम छटैया नहीं कर पाते कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आजकल पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने पे फोकस करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी ये जो है वो सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। तो इसीलिए बस ये स्ट्रगल एक मानसिक रूप से रहता है। और एक स्ट्रगल वो होता है जो हम अपने खुद के लिए स्ट्रगल करते हैं, लोगों के सपोर्ट के लिए हम बैठे रहते हैं कि मतलब हमें लोग पढ़ने दें, तैयारी करने दें, हमें आगे बढ़ने दें। देखिए अभी जब तक नहीं होता है तब तक सब लोग आपका वो करेंगे, आपका निनाई करेंगे, लेकिन जैसे ही आप करने लगेंगे आपका फिर वही हो जाएगा। अच्छा सा परिचय वो खुद प्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने, आपका एग्जाम्पल वो सबसे पहले वही प्रदर्शित करेंगे जो लोग अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं ये भी जीवन में सक्सेस का एक बहुत बड़ा मंत्र मान के चलिए। जो लोग इग्नोर करते हैं, ये बात अपने पे आप ला दीजिए कि अपने पे आप ठान लीजिए कि आप साबित खुद को करके ही रहेंगे। यहाँ पे मेरे ससुर जी का बर्थडे था, और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ही हम लोग सेलिब्रेट करने लगे। ये रूम है मेरी सासू माँ का, और यहाँ पे बस वही केक वेक कट रहा है। अर्नव का देखिए कितना खुश है, वो हर चीज़ में उसको लगता है सबका बर्थडे नहीं, बस उसी का बर्थडे रहता है।
ये क्लिप अगले दिन की है। मैं स्कूल में आ गई थी सुबह के समय, वही डेली का रूटीन फॉलो करते करते मैं स्कूल में आ गई थी और यहाँ पे मैं पढ़ाने लगी थी बच्चों को। अब गर्मी छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं तो बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है स्कूल में, लेकिन कर ही कह सकते हैं, सारे बच्चे अपने नानी मामा के यहाँ, कोई शादी में गया है तो कोई कहीं गया है। लेकिन भाई वो सारी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हम इंडियंस तो इसीलिए अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए ही तो जाने जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो बस मुझे ये सब चीज़ें बहुत माइंड नहीं करनी। और यहाँ पे मैं बच्चों को कुछ कहानियाँ सुना रही हूँ, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे मेरे क्लास के मुझे बहुत ही वो भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर मेरी ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होती है वो बिना कहे पूछ लेते हैं, मैम आज आपकी तबीयत ख़राब है क्या। इस तरीके से अगर मैं बोल देती हूँ कि आज तुम लोग थोड़ा शांति बनाए रखो, तो वो लोग, मतलब बच्चे हैं लेकिन फिर भी इतनी समझदारी के साथ वो रहते हैं। और मुझे उनके साथ घुले मिले करीब, मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करा के आए, मुझे तीन साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए हैं और मैं बहुत उन लोगों के साथ खुशी फील करती हूँ। कभी भी मैं स्ट्रेस में रहती हूँ मैं उनसे ज़रूर शेयर करती हूँ। हाँ, उन्हें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ नहीं भी आती हैं, लेकिन मेरे क्लास के बच्चे मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं और मुझे वो बहुत मोटिवेट करते हैं चीज़ों के लिए। मैं उनका स्ट्रगल देखती हूँ, उनकी ज़िंदगी के स्ट्रगल देखती हूँ, कितने गरीब तबके से आते हैं लेकिन फिर भी हमेशा हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। उनसे मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखती हूँ कि इनके पास तो कुछ नहीं है फिर भी ये कैसे इतना संतुष्ट है। हमारे पास तो सब चीज़ें हैं फिर भी हमें संतुष्टि नहीं है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। एक मानसिक जो संतुष्टि होती है ना, इंसान उसी लिए जीता है, उसी लिए जॉब भी चाहता है, उसी लिए एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना चाहता है। और लेकिन जान लीजिए संतुष्टि कभी कभी दूसरों की खुशी में होती है, जैसे कि पेरेंट्स की खुशी के लिए भी लोग कभी कभी अपने डिसीज़न बदलते हैं। तो बस मेरे साथ भी वही है और आप लोग भी लगे रहिए, डटे रहिए, कभी भी हार मत मानिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात जान लीजिए कि आप अपनी कंडीशन के आप खुद ही जिम्मेदार हैं, ये बात ध्यान में रख के चलिए। देखिए परिस्थितियाँ 1% मैटर करती हैं लेकिन 99% आप खुद मैटर करते हैं। आप जैसा सोचते हैं खुद के लिए वैसा करते हैं और वैसा ही मिलता है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा करिए खुद के लिए और बाकी सारी चीज़ें भी करिए, लेकिन खुद के लिए सबसे पहले आप अच्छा करिए। अपने आप को खुश रखने का छोटी छोटी चीज़ें करिए। अभी छोटी सी पढ़ाई शुरू करिए, मैं ये नहीं कह रही 10-12 घंटे रोज़ पढ़िए, आप आधे घंटे की पढ़ाई शुरू करिए और डेली, लेकिन उसको डेली रूटीन में लेके आइए। डेली रूटीन में लाते लाते देखेंगे आप खुद ही अपनी स्टडी को, आप स्टडी आवर कितने अच्छे से आप बढ़ा ले रहे हैं, 4 से 5 घंटे आप बढ़ा ले रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए इतना एनफ है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रही हैं तो समझ लीजिए कंटिन्यू इज़ द की ऑफ द सक्सेस। एक बात जानते रहिए। तो बस इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप लोग चलिए और जान लीजिए कि अब कई सारे फॉर्म आ गए हैं, जैसे कि आप लोग ध्यान में रखा करिए, आप लोग वेबसाइट वगैरह चेक किया करिए और उसमें पता चल ही जाता है। तो आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए। और फ्रेंड्स एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था, मेरी बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही जल्द मैं उनका नाम भी अनाउंस करूँगी। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं यूपी से हूँ और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरा मायका वाराणसी में है और मेरा ससुराल जो है वो भदोही में है और मेरी जॉब भी भदोही में है। इसके पहले मैं BHU रहती थी, वहाँ पे मैं जॉब करती थी और उसके बाद फिर मैंने ट्रांसफ़र ले लिया था, अपने ससुराल में चली आई थी। और बस तब से ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है और एक एक पल निकाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और बस कोशिश में लगी हुई हूँ। और आप लोग भी लगे रहिए। देखिए परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर हमारा मन मान लेता है कि हाँ हम कर लेंगे तो ठीक है, हम कर लेंगे। यहाँ पे मैं अपना नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे मैं जियोग्राफी का नोट्स आपको शेयर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर उसे डायग्राम फॉर्म में लिखेंगे ना तो उसका एक जो है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। बस अंदर से मोटिवेशन लेके आइए और एक वजह बनाइए आगे बढ़ने का, वो वजह काफ़ी पुख्ता होना चाहिए। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोग से अलविदा लेती हूँ कि बाय बाय।